दोस्तों, आप सभी का स्वागत है श्री राम डिफेंस एकेडमी के लर्निंग ऐप पर। तो दोस्तों, आज हम एक जीके का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, भारत का परिवहन। ध्यान रखिएगा, ये भारत का परिवहन का पार्ट 1 है। क्यों? क्योंकि भारत का परिवहन जो है, आप सभी को पता है, काफी बड़ा परिवहन है। किसी भी देश का, किसी भी कंट्री का परिवहन जो होता है वो काफी अपने आप में बड़ा होता है। कैसे? जैसे कि सड़क परिवहन, रेल परिवहन, जल परिवहन, हवाई परिवहन, तो अलग अलग प्रकार के परिवहन होते हैं। इसलिए आज हम जो बात कर रहे हैं वो भारत के परिवहन की पार्ट 1 के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें हम बात करेंगे सड़क परिवहन के बारे में। और ध्यान रखिएगा, ये परिवहन जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो भी, यानी कि जिसको आप एक और नाम से जानते हो, यातायात एवं संचार। क्योंकि क्या है, सारे के सारे वो यातायात करने के ही साधन है, परिवहन करने के ही साधन है। ओके, तो उसमें भी आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे हम पहले ओल्ड वाले की, यानी कि 2018-2019 वाले की। और फिर हम बात करेंगे, एक और पार्ट में बात करूंगा मैं आपका, जिसमें हम बात करेंगे 2019 और 2020 के बारे में। ओके, क्योंकि कई बार जो होते हैं वो रिपीटेशन हो जाते हैं, तो 2018 और 19 वाला पूछ लिया जाए तो 2018-19 वाला आपको पता होना चाहिए। और फिर एक और मैं आपको पढ़ाऊंगा जिसमें हम बात करेंगे 2019 और 20 वाले के बारे में, यानी कि ओल्डेस्ट भी पता चल जाएगा और आपको लेटेस्ट भी पता चल जाएगा, ताकि कहीं से भी क्वेश्चन पूछे जाएं तो आपका वो क्वेश्चन मिस ना हो। ओके, तो आज हम ध्यान रखिएगा, जो यातायात एवं संचार पढ़ा रहा हूं मैं आपको, भारत का परिवहन, सड़क परिवहन पढ़ा रहा हूं मैं आपको, उसमें जो हम बात करेंगे वो 2018-2019 वाले की डाटा की बात करेंगे। ओके, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 2018-19 की डाटा है, क्वेश्चन डायरेक्टली यहां से पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैं आपको पहले ओल्ड डाटा पढ़ा रहा हूं, फिर मैं आपका 2019 और 2020 वाला पढ़ा दूंगा। सारे के सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो इस लेक्चर को आप एंड तक देखते रहिएगा, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो नोटबुक निकालिए और आज की डेट डालिए। तो आज का अपना टॉपिक लिख लीजिए, यातायात एवं संचार। अब देखो, यातायात की बात करी जाए तो आपके यातायात करने का, यानी कि आपके परिवहन करने के लिए, मनुष्य के लिए 3 रूप से होते हैं। तो आपका एक होता है स्थल परिवहन, दूसरा होता है आपका जल परिवहन, और तीसरा होता है वायु परिवहन। ये 3 प्रकार से व्यक्ति जो है वो यातायात कर सकता है, इधर से उधर जा सकता है। तो जो आज हम पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे, पहला, यातायात परिवहन में भी आपके 2 प्रकार होते हैं, एक होता है सड़क परिवहन और दूसरा होता है रेल परिवहन। दोनों चीज स्थल पर ही है, तो हम सड़क और रेल परिवहन में से हम आज कंप्लीट करेंगे सड़क परिवहन के बारे में। ओके, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं स्थल परिवहन में से पहला टॉपिक, सड़क परिवहन। तो देखो, सड़क परिवहन जो है वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है भारत के लिए, किसी अन्य देश के लिए। कैसे? तो ध्यान रखिएगा, भारत में जो सड़क परिवहन है वो भारत के वर्तमान समय में, यानी कि जो अभी का जो समय चल रहा है उसमें आपका 46.89 लाख, यानी कि लाख किलोमीटर से भी लंबा सड़क नेटवर्क है। ध्यान रखिएगा, जो भारत का पूरा टोटल सड़क नेटवर्क जो है वो कितना है, 46.89 लाख है। और ध्यान रखिएगा, ये जो आपकी जो संख्या है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस समय पर जो अभी मैं आपको डाटा बता रहा हूं वो इस समय का है। आपका ये जो डाटा होगा जब आप एग्जाम देने जाओगे तो यह बढ़ चुका होगा। तो एक बार जब एग्जाम देने जाओगे तब इन डाटा को दोबारा रीचेक कर लीजिएगा। ओके, जिस डाटा को आपको रीचेक करना होगा मैं आपको यहां पर बता दूंगा। तो देख सकते हो आपका पूरा जो नेटवर्क है वो सड़क का, वो कितना लंबा है। और ध्यान रखिएगा, जो भारत का सड़क परिवहन है वो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। तो दूसरा भारत हुआ, तो पहला कौन सा होगा? तो ध्यान रखिएगा, पहला जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका है, यानी कि यूएसए का जो सड़क परिवहन है वो देश का सबसे बड़ा परिवहन है। दूसरा भारत है, तीसरा आपका चाइना यानी कि चीन है, चौथा ब्राजील, रूस, जापान, कनाडा, फ्रांस, ऐसे करके बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन आपको शुरू के 2 याद रखने पड़ेंगे, ज्यादा नहीं, ज्यादा से ज्यादा 3 याद कर लो। पहला कौन सा है? यूएसए अमेरिका, दूसरा भारत और तीसरा चाइना। ओके, बस इतना याद कर लो, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत में सड़क परिवहन द्वारा 67% माल ढुलाई का और 80% यात्रा परिवहन संपन्न होता है। देखो, माल ढुलाई का आपको याद करने का, ध्यान रखने का इतना जरूरत नहीं है, लेकिन आपका जो यात्री है, ध्यान रखिएगा, जो 80% है, मोर देन 80% जो यात्री होते हैं वो सड़क से ही परिवहन करते हैं। ओके, तो देख सकते हो 100% जनसंख्या में से 80% कैसे ट्रेवल कर रही है, बाय रोड, बाय सड़क कर रही है। इसलिए क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये आपका, तो ध्यान रखिएगा।
और भारत में जो सड़क का नियंत्रण करता है ना, वो कौन करता है? तो केंद्रीय लोक निर्माण विभाग करता है। क्वेश्चन पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग जो कार्य करता है वो सड़क का नियंत्रण करता है। अब सड़क की बात आई है तो भारत में कितने प्रकार के सड़क को देखने को मिलते हैं? तो भारत में 3 प्रकार सड़क देखने को मिलते हैं। पहला राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवेज। दूसरा राज्य राजमार्ग, यानी कि आपके कौन से हो गए? स्टेट हाईवेज। और दूसरा नेक्स्ट है आपका अन्य, यानी कि अदर नेशनल हाईवे या मार्ग, कुछ भी बोल सकते हो, अन्य। तो ये 3 प्रकार से आप सड़कों को वितरण कर सकते हो। जो कि क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं ज्यादातर वो पूछे जाते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग से, और कुछ क्वेश्चन आपके राज्य मार्ग से भी पूछे जाते हैं। तो इन दोनों टॉपिक को हम कवर करने की आज कोशिश करेंगे। और अन्य मार्ग यानी कि जो छोटे मोटे सड़कें गली कुचियों को जोड़ता है उसके बारे में, जो कि शहरों का या फिर कॉलोनियों का या फिर ग्राम का निर्माण करते हैं, वो अन्य सड़कों में आ जाते हैं। ओके, तो पहला टॉपिक लिख लीजिए आज अपना, नेशनल हाईवेज यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग। अब ये राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो भारत की, आपको पता है जो भारत देश है वो काफी विशाल है। इसी हिसाब से जो भारत में आपके टोटल 219 राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग, ध्यान रखिएगा, नेशनल हाईवेज की संख्या है। क्वेश्चन पुट अप हो तो ध्यान रखिएगा, और जो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, तो जब आप पेपर देने जाओगे तो करंट संख्या जरूर चेक कर लीजिएगा। ओके, ये तो होगी आपकी टोटल संख्या के बारे में। आप 200 के 19 हमें पढ़ने पड़ेंगे? नहीं, 219 पढ़ने की आपको कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो शुरू के 8 से और कुछ इंपॉर्टेंट राजमार्ग है वहां से पूछे जाते हैं। अब तक वहां के अलावा कहीं से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो डिटेल में मैं आपको बताऊंगा मैप के द्वारा, ताकि आपको ये सारी की सारी चीजें समझ में आ जाए। तो पहला NH लिख लीजिए, NH1 और NH2 दोनों राजमार्ग हम एक साथ पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो पूरा मार्ग था ये पहले पूरा का पूरा एक था, लेकिन बाद में इसको तोड़कर 2 भागों में विभाजित कर दिया। एक का नाम रखा NH1 और दूसरे का नाम रखा NH2। तो कहां से कहां तक जाता है? तो ध्यान रखिएगा, NH1 जो जाता है वो दिल्ली से पाकिस्तान बॉर्डर तक जाता है, जो कि दिल्ली, चंडीगढ़ और पाकिस्तान बॉर्डर तक उसका अंत होता है। और NH2 जो होता है वो आपका दिल्ली से नीचे की तरफ आगरा से होते हुए कलकत्ता तक जाता है, जिसको GT करनाल रोड भी कहा जाता है। आपने देखा होगा, जो कि GT की फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रैंड ट्रंक रोड भी कहा जाता है। ओके, तो आपसे पूछा जाए GT करनाल रोड कहां से कहां तक जाता है, तो दिल्ली से लेकर कलकत्ता तक जाता है, जो कि 2 भागों में विभाजित कर रखा है, NH1 और NH2 के नाम से। जो कि किसने बनवाया था? तो हुमायूं के समय काल के अंदर, जो हुमायूं को मार के भगा दिया था किसने? शेरशाह सूरी ने, उसके द्वारा ये रोड बनवाया गया था। ओके, तो ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। नेक्स्ट है आपका NH3। तो ये तीसरा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो कि कहां से कहां तक होके जाता है? तो ये आगरा से लेकर मुंबई तक जाता है। ओके, नेक्स्ट है आपका NH4, जो कि कहां से कहां तक जाता है? तो मुंबई से चेन्नई तक जाता है। देखिए, जोन सा राष्ट्रीय मार्ग जहां खत्म हो रहा है वहीं से ही दूसरा शुरू हो रहा है। ओके, तो NH4 कहां से जाता है? मुंबई से लेकर चेन्नई तक। नेक्स्ट है आपका NH5, जो कि कहां से कहां तक जाता है? तो चेन्नई से लेकर कलकत्ता तक जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो वो आपका NH5 ही है। ओके, जिसकी टोटल लंबाई कितनी है? तो 1533 किलोमीटर है। ध्यान रखिएगा, भारत में जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग है, नेशनल हाईवेज है, उसमें जो तीसरे नंबर का, यानी कि जो तीसरा नंबर का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग होता है वो आपका NH5 ही है, जिसकी लंबाई 1533 किलोमीटर है, और जो कि कहां से कहां तक जाता है? चेन्नई से कलकत्ता तक जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है NH6, जो कि कहां से कहां तक जाता है? तो कलकत्ता से हजारी तक जाता है आपका NH6, और ये भारत देश का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तीसरा कौन सा था? NH5, दूसरा कौन सा है? NH6 जो है वो दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जिसकी लंबाई कितनी है? तो 1949 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ओके, नेक्स्ट आ जाता है आपका NH7, जो कि कहां से कहां तक जाता है? तो ये आपका वाराणसी से लेकर कन्याकुमारी तक जाता है। यहां से क्वेश्चन आपके 2 पूछे जाते हैं, कौन कौन से? या तो आपसे पूछला जाएगा NH7 कहां से कहां तक जाता है, तो वाराणसी से लेकर कन्याकुमारी तक जाता है। दूसरा क्वेश्चन, NH7 जो है वो कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो ध्यान रखिएगा, NH7 जो है वो टोटल 7 राज्यों से होकर गुजरता है। अपडेट कर लीजिएगा, पहले ये आपका केवल 6 राज्यों से होकर गुजरता था, लेकिन आपका एक राज्य नया बना है। कौन सा?
आपका आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना। तो इसी वजह से अब ये कितने राज्य से होकर गुजरता है? 7 राज्यों से। याद रखने के लिए NH7 7 राज्यों से, 7 नंबर है आपका उसका नेशनल हाईवे का, और 7 राज्यों से होकर गुजरता है। कौन कौन से राज्य से? यूपी से, MP से, महाराष्ट्र से, आंध्र प्रदेश से, और उसी के साथ साथ तेलंगाना से, फिर केरल से, और फिर तमिलनाडु से। ओके, तो इन 7 राज्यों से होकर गुजरता है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि भारत देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? वो NH7 ही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH7 है। इसके बाद अब तक कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं पूछा गया, लेकिन एक और हाईवे याद रख लीजिएगा, NH8। ये क्यों आपका हाईवे बता रहा हूं? क्योंकि ये हाईवे जो है वो सबसे ज्यादा बिजी हाईवे में से एक हाईवे है, जो कि कहां से कहां तक जाता है? तो दिल्ली से मुंबई तक जाता है। ओके, तो दिल्ली, जयपुर, मुंबई। इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, बस ध्यान रख लीजिएगा। सबसे बिजी जो है आपका NH8 है, जो कि काफी ट्रैफिक फुल यहाँ लगा रहता है। ओके, तो ये तो हो गया आपके लगातार 8 हाईवे के बारे में। इसके अलावा आपका कहां से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस है? तो देखिए, सबसे बड़ा पहला आपको पता चल गया NH7, उससे छोटा NH6, उससे छोटा NH5, लेकिन सबसे छोटा कौन सा है? ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, भारत का सबसे जो छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो है 47A, जो कि केवल कितना बड़ा है? केवल 6 किलोमीटर लंबा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। जो कि केरल का आपका एक जगह पड़ती है, कौन सी? तो वेलिंगटन पड़ती है। नाम उसका पूरा क्या है? तो वेलिंगटन आइलैंड है, जो कि आपका वेलिंगटन आइलैंड से लेकर कोची बाईपास तक निकलता है। ओके, तो ये जो है वो सबसे छोटा राजमार्ग है, जो कि कितने किलोमीटर का है? केवल 6 किलोमीटर का है। NH47A, नाम ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये थे आपके टोटल जहां से क्वेश्चन पूछे जाते थे NH से, यानी कि नेशनल हाईवे से। इसी के साथ साथ में सड़क परिवहन को सुधारने के लिए कुछ परियोजना और चल रही थी, तो वहां से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए उनको एक बार ध्यान रखिएगा। तो पहली योजना चल रही थी स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। अब ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना क्या थी? तो ध्यान रखिएगा, इस योजना के अंतर्गत जो महानगर थे उनको आपस में कनेक्ट करना था, जो कि जैसे कि दिल्ली से लेकर मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कलकत्ता, और कलकत्ता से दिल्ली। इन चारों राज्य महाराज्यों को आपस में कनेक्ट करने के लिए योजना बनाई गई थी, जो कि इसके द्वारा यहाँ पर सड़क का निर्माण किया गया। ओके, और इसी के साथ साथ एक और योजना और चल रही थी, जो कि थी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इसमें क्या था? तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो आपकी सड़क थे उनको निर्माण करने के लिए इसको बनाया गया था। तो ध्यान रखिएगा, ये 2 योजनाएं थी जो कि सड़क के परिवहन को सुधारने के लिए लाया गया था। क्वेश्चन पुट अप हो तो आपको यहां से क्वेश्चन पता होने भी चाहिए। चलिए अब बात कर लेते हैं राज्य राजमार्ग के बारे में, यानी कि स्टेट हाईवेज के बारे में। देखिए, स्टेट यानी कि राज्य मार्ग के बारे में इतने क्वेश्चन आपके नहीं पूछे जाते हैं, ज्यादातर वो नेशनल हाईवे से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनको ध्यान रखने की बात है बस। जैसे कि जो राज्य राजमार्ग है, इसके रख रखाव की जिम्मेदारी किसकी होती है? राज्य सरकार की होती है। और वहीं पर नेशनल की किसकी होती है? केंद्र सरकार की होती है। ओके, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सर्वाधिक ये सड़क जो लंबाई है वो कहां पर है, तो ध्यान रखिएगा, जो महाराष्ट्र राज्य है, भारत में सबसे ज्यादा जो मार्ग पड़ते हैं, यानी कि जो सड़क पड़ती है, वो कहां पर है? आपकी महाराष्ट्र में है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और याद आ गया मुझे, तो ध्यान रखिएगा, जो पूरा का पूरा जो सड़क परिवहन है, यानी कि जो नेशनल हाईवे है, राष्ट्रीय राजमार्ग है, उसका जो कुल प्रतिशत जो सड़क का, जैसे मैंने आपको बताया, जो सड़क का पूरा मायाजाल है वो कितना है? वो लगभग 46 लाख के आसपास है। उसमें से जो राष्ट्रीय राजमार्ग का परसेंटेज होता है अगर नापें तो केवल 1.7% है। यानी कि नेशनल हाईवे देख सकते हो, पूरे सड़क का जो है वो केवल 1.7% है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। ओके, उसी साथ में आपसे पूछा जाए कि भारत में सर्वाधिक सड़क की लंबाई जो है, यानी कि सड़क का जो मायाजाल है, सबसे ज्यादा जो सड़क है वो कहां पर पाई जाती है, तो राज्य है आपका महाराष्ट्र, उसमें सबसे ज्यादा सड़क देखने को मिलती है, मायाजाल दिखता है सड़कों का। और वहीं पर ही पूछा जाए कब सबसे कम सड़क कहां पर है लंबाई में, तो वो है सिक्किम में। सिक्किम में बहुत कम सड़कों की लंबाई है। ओके, उसी के साथ साथ में अगर आपसे पूछा जाए विश्व में सबसे ऊंचा सड़क मार्ग कौन सा है, तो लेह और श्रीनगर के बीच में जो मार्ग पड़ता है ना, वो सबसे ऊंचा राजमार्ग है, जिसको NH1D के नाम से भी जाना जाता है। ओके,
तो ये थे आपके पूरे के पूरे कुछ क्वेश्चन राष्ट्रीय राजमार्ग से और आपके राज्य मार्ग यानी कि स्टेट हाईवे से। चलिए, ये तो हो गया आपका थ्योरेटिकल पोर्शन। अब बात कर लेते हैं यहाँ से क्वेश्चन आपके किस प्रकार के पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन, विश्व का विशालतम सड़क प्रणाली में भारत का स्थान है। तो पहले स्थान पे कौन था? यूएसए, दूसरे पे भारत और तीसरे पे चाइना। तो भारत का स्थान क्या है? दूसरा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर था। दूसरा क्वेश्चन, नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार देश में सड़क की कुल लंबाई कितनी है? तो लगभग मैंने आपको कितनी बताई थी? 46.89 लाख थी। तो यहाँ पर 46 के अलावा एक ही ऑप्शन है जो कि क्या है? ऑप्शन नंबर फोर्थ, 46,89,842। तो इतनी बड़ी जो सड़क परिवहन है वो है भारत देश की। अभी ये दिन पर दिन जो है वो बढ़ती जा रही है। जब आप पेपर देने जाओगे तो उसको एक बार जरूर अपडेट कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कुल यात्री परिवहन में सड़क परिवहन का योगदान कितना है? तो उसमें मैंने आपको बताया था जो माल ढुलाई होती है वो 67% और मोर देन यात्री का जो होता है 80% है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। 80% जो यात्री होते हैं वो सड़क से परिवहन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग का सबसे बड़ा तंत्र विद्यमान है? तो मैंने आपको बताया था, एक सीक्वेंस बताया था, जो कि मैंने आपको सीक्वेंस में इतना याद रखने के लिए कहा था, जो शुरू की 3 है उसको याद रखना, जैसे कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान और तीसरा मध्य प्रदेश। उसके बाद महाराष्ट्र और कर्नाटक भी है। तो ध्यान रखिएगा, जो सबसे ज्यादा आपकी लंबाई का क्रमांश होता है राजमार्ग का, नेशनल हाईवेज का, वो सबसे ज्यादा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, दूसरा राजस्थान में, तीसरा मध्य प्रदेश में, चौथा महाराष्ट्र में और फिर कर्नाटक में। तो उस हिसाब से यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो वो होगा पहला, उत्तर प्रदेश है ऑप्शन में, बिल्कुल है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका बिल्कुल सही आंसर है। सबसे ज्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग कहां पर है? वो है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में सड़क की कुल लंबाई में राष्ट्रीय राजमार्ग का योगदान है। तो मैंने आपको बताया था टोटल 46 लाख में से कितना परसेंट जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो केवल 1.7% है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। 1.7 हो या 1.72 हो, दोनों बात बराबर ही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा बताया था मैंने आपको? NH7, जिसकी लंबाई क्या बताई थी? तो 2639। अगर आपको नहीं बताई हो तो ध्यान रखिएगा, NH7 जो है वो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है और उसकी जो लंबाई है वो 2639 यानी कि 2639 किलोमीटर है, जो कि वाराणसी से लेकर कन्याकुमारी तक जाती है, जो टोटल 7 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में लंबाई की दृष्टि से सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो मैंने आपको बताया था जो कि कहां पर था, वो आपका केरल में था, जो कोची बाईपास से होते हुए वेलिंगटन आइलैंड से होते हुए कोची बाईपास तक जाता था। जो सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग था कितने किलोमीटर का? केवल 6 किलोमीटर का। और कौन सा वो था? तो वो था NH47A। तो उस हिसाब से ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 कितने राज्यों से होकर गुजरती है? यानी कि NH7 जो है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो बताया मैंने आपको 7 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से 7 राज्यों से होकर गुजरती है उनको भी ध्यान रखिएगा। तो वो है आपका यूपी, MP, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी राजमार्ग की सकल लंबाई सबसे अधिक है? तो सबसे ज्यादा मायाजाल जो सड़क का था, स्टेट हाईवेज का था, वो किस में था? तो वो था महाराष्ट्र में। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो दूसरा मैंने आपको बताया था, तीसरा बताया था और पहला बताया था। तो यहाँ दूसरे की बात करी गई है, तो वो कौन सा था? NH6 था, जो कि कहां से कहां तक जाता था? तो वो कलकत्ता से लेकर आपका हजारी तक जाता था, जिसकी टोटल लंबाई कितनी थी? तो वो थी 1949 किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई की दृष्टि से राज्य की सही आरोही क्रम है? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपका आरोही क्रम बताना है, जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई की दृष्टि से। तो आप सभी को पता है सबसे ज्यादा किस कहां पर है? वो है उत्तर प्रदेश में। दूसरा क्या बताया मैंने? राजस्थान और तीसरा मध्य प्रदेश। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बिल्कुल सही आंसर है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है, फिर राजस्थान में, फिर मध्य प्रदेश में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 यानी कि NH1 जो है वो निम्न में से किन किन नगरों से के माध्यम है? तो यानी कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि NH1 है वो किस किस नगर के बीच में है? तो NH1 मैंने आपको बताया था और NH2 दोनों अलग अलग बताए थे। तो NH1 जो था वो कहां से कहां तक था? तो वो दिल्ली से चंडीगढ़ होते हुए पाकिस्तान बॉर्डर के पास था। तो अब यहाँ पर देखो चंडीगढ़ तो आपको कहीं पर दिख नहीं रहा और ना ही यहाँ पर कहीं पाकिस्तान बॉर्डर दिख रहा है, तो ये भी आपको कभी कभी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो उस हिसाब से आपका क्वेश्चन ऑप्शन सही कौन सा होगा? वो ऑप्शन नंबर 3 होगा कि दिल्ली टू अमृतसर। ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि दिल्ली से होता हुआ, पंजाब से होता हुआ पाकिस्तान बॉर्डर जाता है, जो कि बीच में अमृतसर भी पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर था। ओके, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन जो कि बोल रखा है ग्रैंड ट्रंक रोड या सड़क है वो कौन सा है, किसके बीच पड़ता है? तो मैंने आपको बताया था जो कि शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था, जो कि GT रोड के नाम से भी जाना जाता है। तो NH1 और NH2 में जिसको विभाजित कर दिया गया था, तो कहां से कहां तक था? तो ध्यान रखिएगा वो इंडिया के अंदर है, तो पाकिस्तान बॉर्डर तक, लेकिन वो कहां तक है? अमृतसर से। तो अमृतसर से लेकर कलकत्ता तक, जो कि दिल्ली से अमृतसर एक था NH1 और दिल्ली से लेकर कलकत्ता NH2 था, वो पूरा का पूरा क्या था? GT रोड था। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अमृतसर एवं कलकत्ता के बीच में जो सड़क पड़ती है उसी को क्या बोला जाता है? GT, ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है। ओके, तो ये था दोस्तों आज का हमारा भारत का परिवहन, जिसे आप यातायात एवं संचार भी बोल सकते हो, जिसका पार्ट 1 था। धीरे धीरे इसके मैं आपको पार्ट 2 भी करवाऊंगा, फिर जल परिवहन भी करवाऊंगा, फिर वायु परिवहन भी करवाऊंगा, ताकि कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। ये वाला लेक्चर कैसा लगा और टोटल क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही हुए, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा, ताकि आपका मुझे फीडबैक मिल सके। और साथ ही साथ में जो मैं पढ़ाता हूँ आपको वो कैसा लगता है वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताइएगा, ताकि आपको फीडबैक लेकर मैं ये बता सकूं आपको पढ़ाने का जो मेरा तरीका है वो आपको कैसा लगता है। अगर मुझे कुछ इंप्रूव करना है तो वो भी मैं कर सकूं। ओके, तो आज के टॉपिक में, आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको लेटेस्ट डाटा के साथ आऊंगा, ताकि आपको सारी की सारी लेटेस्ट चीजें पता चल सकें।